क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर रथ यात्रा चुनावी माहौल को गरमाने जा रही है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव अपनी नई रणनीति के तहत हिंदुत्व और पीडीए दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या बीजेपी इस रणनीति को पहले ही चुनौती देने में जुट गई? नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सितंबर से पहले सप्ताह से समाजवादी पीडीए रथ यात्रा शुरू करने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये यात्रा प्रदेश के सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेगी। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि इसकी शुरुआत किसी हिंदू धार्मिक स्थल से हो सकती है। हालांकि यात्रा की शुरुआत कहां से होगी, इस पर अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व और खुद अखिलेश यादव करेंगे। लेकिन इस खबर के सामने आते ही प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का अभियान होगी। पार्टी की कोशिश पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के साथ साथ सभी समुदायों तक अपनी बात पहुंचाने की है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा है कि सितंबर से पहले सप्ताह में रथ यात्रा शुरू होगी। जिलेवार बैठकों के पूरा होने के बाद अखिलेश यादव प्रदेश के हर जिले और विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि यात्रा केवल एक धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि विभिन्न धर्मों के धार्मिक स्थलों से होकर गुजरेगी। बीजेपी द्वारा समाजवादी पार्टी पर सनातन विरोधी होने के आरोपों का जवाब देते हुए सपा ने पलटवार भी किया। पार्टी ने बीजेपी नेताओं के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा है कि जनता सब कुछ याद रखती है। इसके साथ ही सपा ने राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद का भी जिक्र करते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए। सपा नेताओं का दावा है कि साल 2011 में भी अखिलेश यादव ने रथ यात्रा निकाली थी और उसके बाद 2012 में पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इसी अनुभव के आधार पर पार्टी को उम्मीद है कि 2027 में भी उसे जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की इस रणनीति पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव चाहे रथ यात्रा निकाले, पद यात्रा करे या साइकिल यात्रा, जनता अब केवल प्रतीकों से प्रभावित नहीं होती। उनके मुताबिक जनता विकास, सुशासन और नेतृत्व के आधार पर फैसला करती है। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी का राजनीतिक आधार लगातार कमजोर हो रहा है, जबकि बीजेपी जनता के विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने विश्वास जताया है कि 2027 में एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का होता है और जनता की प्राथमिकता साफ है। अब सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी की ये प्रस्तावित रथ यात्रा 2027 के चुनावी समीकरण बदल पाएगी? क्या धार्मिक स्थलों से शुरुआत करने की रणनीति सपा को राजनीतिक बढ़त दिलाएगी या फिर बीजेपी का संगठन और विकास का एजेंडा एक बार फिर चुनावी मैदान में भारी पड़ेगा? फिलहाल इतना तय है कि 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। आने वाले महीनों में रथ यात्राएं, जनसभाएं और चुनावी अभियान उत्तर प्रदेश की राजनीति को और गरमाने वाले हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।